हेलो एवरीवन। अगर आप लोग एक डेवलपर कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम एक HTML का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे सीरीज को कम्प्लीटली देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस सीरीज से। तो चलिए, हम देख रहे हैं कि HTML इंट्रोडक्शन। HTML का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहले हम HTML को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या होती है। तो चलिए हम लैंग्वेज को समझते हैं। लैंग्वेज आर यूज टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब हम यह समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, उसको हम भाषा बोलते हैं। जैसे आप कुछ भाषाएं के नाम यहाँ देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। जिस भी भाषा में आदमी कम्युनिकेट करते हैं, ये बातचीत करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी कुछ भाषाएं होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि कंप्यूटर कैसे समझता है जो हम लोग बोलते हैं। आ, कैसे कंप्यूटर समझता है और कंप्यूटर कौन सा भाषा को समझती है। तो चलिए, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे लो लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये बेसिकली थ्री टाइप्स का आप बोल सकते हैं मशीन में लेवल भाषा भाषा का होता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं। अब बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है, तो बाइनरी फॉर्मेट होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। 0 और 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से नीचे एग्जाम्पल में दिख रहा है। बस इसी भाषा को लो लेवल भाषा हम कंप्यूटर के भाषा में बोलते हैं और कंप्यूटर इसको ईजिली समझ सकता है। और इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टिकली मशीन के लिए होता है। तो आप समझते हैं कि जब लो लेवल लैंग्वेज जब 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है, तो लो लेवल लैंग्वेज को हम कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए, लो लेवल लैंग्वेज में हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जैसे विंडो 7, 8 और 10। ठीक है, तो उसको लो लेवल लैंग्वेज को यूज करके हम विंडो 7 और 10 बनाते हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि मिडिल लेवल असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है और इसको कहाँ यूज किया जाता है। देखिए, मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, एक इंग्लिश में लिखा हुआ लैंग्वेज होता है। इसका कोड भी जो है क्या होता है, इंग्लिश में लिखा होता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा है कि मशीन जो है वो क्या करती है, लो लेवल लैंग्वेज को समझती है। तो फिर जब हम असेंबली लैंग्वेज में जब हम कोड लिखेंगे इंग्लिश में, तो मशीन को कैसे समझ में जाएगा। तो चलिए, इसके लिए कुछ ट्रांसलेटर होते हैं जो कोड को ईजिली, इंग्लिश कोड को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी को हम
मिडिल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका यूज भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में करते हैं। ठीक है, तो चलिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है उसको हम जानते हैं। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज भी जो है इंग्लिश में लिखते हैं, जो कंपाइलर और इंटरप्रीटर टू ट्रांसलेट इंग्लिश कोड इन बाइनरी, दैट मीन्स मशीन लैंग्वेज यूज टू डेवलपर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जिस तरीका से हम कोड लिखेंगे तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में कोड होती है। तो उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। अब देखेंगे कि कन्वर्ट करने का काम कौन करता है। कन्वर्ट करने का काम एक जो है इंटरप्रेटर नाम का सॉफ्टवेयर है, वो कोड को क्या करता है, लो लेवल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब हम यह जानेंगे कि हाई लेवल हम कहाँ यूज करते हैं। तो हाई लेवल हम यूज करते हैं, देखिए, कि डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज थे। इसी तरीका के जो हम कोड करते हैं कि जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके हम वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाते हैं। अब समझते हैं कि देखिए हाई लेवल लैंग्वेज कुछ इस तरीका से किया जाता है। अब जानते हैं थोड़ा सा HTML। HTML जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आता है। तो HTML का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, देखिए HTML बेसिकली हम यूज कहाँ करते हैं, तो यूज करते हैं हम वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे हम जो है कुछ कंटेंट लिखने के लिए, जो वेब पेज पे हम कुछ कंटेंट लिखते हैं उसके लिए हम HTML का यूज करके ही हम उसमें लिखते हैं, और इसमें स्ट्रक्चरिंग बनाते हैं। ठीक है, जो हमको वेब ब्राउज़र पर दिखता है, और उसमें हम डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट, इमेज, जो भी हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो HTML के थ्रू ही दिखाते हैं। तो चलिए, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को लिए मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।